इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि फरमाते हैं अल्लाह उस शख्स पर रहम करता है कि जो अपने बच्चे से शिद्दत के साथ मोहब्बत करता है। बच्चों से मोहब्बत करना खुदा का रास्ता है, खुदा की चाहत है। खुदा चाहता है कि इंसान बच्चे से मोहब्बत करे और ये मोहब्बत बच्चे की बुनियादी ज़रूरत है। इसको पूरा करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। जो वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, नतीजतन उस बच्चे की शख्सियत पुख्ता होती है, वो बच्चे दूसरों से मुनफरिद होते हैं। औलाद से मोहब्बत करने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत यह है कि कलामी सूरत है कि मिसाल के तौर पर आपका बच्चा बैठा कमरे के अंदर मुताला कर रहा है, पढ़ रहा है, और आप जाते हैं और उसको एक केक पकड़ा देते हैं या दूध का गिलास पकड़ा देते हैं या कोई खाने की चीज़, या हत्ता जाके उसके पास मुस्करा देते हैं। इसका असर ये होता है कि उसे एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से अपने बच्चों को मोहब्बत से सैर करना चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आपका बच्चा मोहब्बत का गदाई हो। आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, खुसूसन बेटी से ज़्यादा मोहब्बत करें, क्योंकि एक कलमा जो घर से मोहब्बत भरा उसने नहीं सुना और वही कलमा कल स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी किसी और शख्स से ये मोहब्बत भरे अल्फाज सुनेगी, तो वो चूंकि मोहब्बत की भूखी है, या आपका बेटा भी इसी तरीके से ऑटोमेटिक उसमें कशिश पैदा होगी और वो उस तरफ जज्ब हो जाएगा। ये जो मोहब्बत है बायस बनती है कि उनकी एहसासाती ग्रोथ हो। और इसी तरीके से कि जो बच्चे इस मोहब्बत से लबरेज नहीं होते, उनके अंदर ये एहसासाती लुत्फ जो है वो नहीं हो पाता। तो मोहब्बत सिर्फ आप बच्चे से जो करते हैं आपके दिल में नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत का आपने इजहार भी करना है। मासूम तशरीफ फरमा थे और उनके पास एक सहाबी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कि वो जो शख्स जा रहा है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो इमाम ने ये फरमाया कि जाओ अपनी मोहब्बत का उससे इजहार भी करो। तो मोहब्बत सिर्फ अपने वजूद के अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी बीवी है या आपके बच्चे हैं, आप उनसे मोहब्बत का इजहार भी करें, तो इससे आपके खानवादे को भी इस्तेकाम हासिल होगा और आपके बच्चों की भी अच्छी तरबियत होगी।